नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसका नाम है पर्दाफाश। पर्दाफाश में आज हम बात करने वाले हैं कि जब कभी आप किसी कॉलोनी में जाते हैं, आपको मकान खरीदना होता है, आपको भवन खरीदना होता है, कहा जाता है कि यहाँ आपको आपके सपनों का आशियाना मिलेगा। लेकिन उस सपनों का आशियाना केवल सपनों तक ही सीमित होकर रह जाता है, क्योंकि जब आप जाते हैं तब आपको कॉलोनाइजर द्वारा या उस सोसाइटी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि यहाँ आपको ये सुविधाएं हैं, यहाँ आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, यहाँ आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, अन्य अन्य सुविधाओं के बारे में गिना दिया जाता है। आप आकर्षित हो जाते हैं कि अच्छा है, हमारे सपनों का आशियाना है, हमारे सपने पूरे होने वाले हैं। जैसे ही आप वहाँ रहने लगते हैं तो फिर वहाँ की समस्याएं सामने आने लगती हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा हमने देखा है भोपाल के कोलार के क्वालिटी होम्स कॉलोनी में, जहाँ पर सीवेज की समस्या है। और सीवेज की समस्या इतनी बड़ी है कि अन्य कॉलोनियों का पूरा पानी उस कॉलोनी से होकर के गुजर रहा है। पानी भरा हुआ है। बगल में साथ में एक और जगह है जहां पर लगभग 10 फीट गहरा गड्ढा कर दिया गया, वहां भी पानी भरा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि उसके बगल में उससे लगा हुआ जो भवन है, जो मकान निर्माण किया गया है, उस मकान का जो मालिक है वह यहाँ पर रहता नहीं है और वो कहीं बाहर विदेश में है। और उसके बाद उस मकान के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे पूरा पानी, सीवेज का जो पानी है, वो क्वालिटी होम्स से होकर के गुजर रहा है। और क्वालिटी होम से होकर गुजर नहीं रहा है, वो वहाँ रुक जा रहा है। और वह गंदा पानी रुक जाने के कारण मच्छर पनप रहे हैं। डेंगू और मलेरिया से उस कॉलोनी के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। भोपाल के क्वालिटी होम्स में सीवेज की समस्या है। और जब देश न्यूज की टीम वहाँ पहुंची तो देखा कि पास वाली कॉलोनी से गंदा पानी बह करके क्वालिटी होम्स में आ रहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस गंदे पानी से कई बच्चे डेंगू और मलेरिया का शिकार भी हो रहे हैं। और लोगों का कहना है कि लगभग एक अरसा बीत चुका है इस परेशानी को लेकर के। कई बार शिकायत कर चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कह चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी है। और कहा जाता है कि जब जनप्रतिनिधि से ये बात की जाती है तो आश्वासन देकर चले जाते हैं कि ये समस्या दूर हो जाएगी। हाल ही में जब बारिश का समय रहा है तो एक तो बारिश का पानी और सीवेज का पानी, यहाँ तक स्थिति बनी हुई थी कि इस कॉलोनी में जो एंट्री है, जो एंट्रेंस है, वहाँ पर इतना पानी भरा हुआ था कि उस पानी में जो नॉर्मल बच्चे निकलते हैं, स्कूल के लिए जाना होता है या स्थानीय निवासी जो हैं वहाँ के, उनको बाहर निकलना होता है, यदि पैदल जा रहे हैं तो उनके शूज़ और सॉक्स गीले हो जाते थे उस गंदे पानी से। एक और बात बता दें कि बगल में ही बिल्कुल जो गेट है, गेट से लगा हुआ मंदिर है, उस गंदे पानी से, सीवेज के पानी से पैर जब डूब कर जा रहे हैं, गंदगी वहाँ पर फैली हुई है, गंदगी का आलम वहाँ फैला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मंदिर जाने वाले लोग कैसे जा पाते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जब मंदिर जाना है तो पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। ये कैसी पवित्रता, ये कैसी कॉलोनी जहाँ सीवेज का पानी गेट पर भरा हुआ है? और यही नहीं, इस कॉलोनी में कई बच्चे हैं जिन्हें डेंगू हो गया है, मलेरिया हो गया है। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी केवल और केवल अब तक आश्वासन देते नजर आए हैं कि ये समस्या हम जल्द दूर कर देंगे, और लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ये सीवेज का जो बंजारी का पूरा पानी है, ये आप देख सकते हैं, पीछे देखिए, ये इस मच्छरों के साथ, काई के साथ, और ये हम कई बार अवगत करा चुके हैं। ऐसा नहीं है, आते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन बस निराकरण नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है वो समझे, और अधिकारी समझे, नगर निगम की टीम समझे, पर आप खुद स्थिति देखिए। आज की तारीख में 10 से 12 तो पेशेंट है हमारे डेंगू के, मलेरिया के, और लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। जनप्रतिनिधि से किए, आते भी हैं, वो कॉपरेट भी करते हैं, लेकिन अब वही समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आगे एक प्लॉट खुद गया है, ये वाले का पानी वो कहाँ निकाले वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो हर बार आश्वासन तो देते हैं, आते भी हैं, लेकिन निराकरण नहीं हो पा रहा। सबसे पहले मैं देश न्यूज चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो हमारी समस्याओं को एक अपने प्लेटफॉर्म दे रहा है। हमारी ये समस्या पिछले 6 महीनों की समस्या बनी हुई है। यहाँ पड़ोस वाली जो कॉलोनी है बंजारी, इस पूरा सीवेज का पानी बहता हुआ हमारी कॉलोनी में आ रहा है, और उसका नतीजा ये हुआ है कि हमारे यहाँ कम से कम 10 मरीज डेंगू के पॉजिटिव निकले हैं यहाँ पे। तो मेरा जनप्रतिनिधियों से कोई मेरा ऐसा आपसी बैर नहीं है मेरा, लेकिन जनप्रतिनिधि और नगर निगम अधिकारी इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर कर रहे हैं। हम लोगों को बरसों से इग्नोर कर रहे हैं। 6 महीने तो मैं मामूली से समय बता रहा हूँ। अभी आप जिस गेट से आप अंदर आए हैं, उस गेट पे पिछले दिन, मतलब कल की ही हम बात करेंगे तो अपने पैर के पंजे डूब जाएं, इतना सीवेज का पानी भरा हुआ। और बच्चे स्कूल से जो आते हैं वो उसको पार करके आना पड़ता है उनको, और बाहर आके पैर धोने पड़ते हैं। आपकी जो समस्या है 15 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान कर दूंगा। इस समस्या के लिए मैं
एसबीटी से अधिकारियों से, माननीय विधायक जी भी अधिकारियों से लड़ रहे हैं और वो चुनाव प्रचार में चूक लगे हैं, लेकिन मैं 15 दिन के अंदर यहाँ पे काम चालू करवा देंगे। इस मकान की उसकी सबकी जानकारी ले ली है। शासन डेंगू की सर्वे टीम को भेजा गया था, धुएं की मशीन को भी भेजा गया था। अब सब जगह पे डेंगू का तो सब जगह प्रकोप कोलार पे फैला हुआ है और हमने जो रोड बनाए, सिविल लाइट लगाई, वो किया है। इनकी सीमस की समस्या भी परमानेंट के लिए खत्म कर दूंगा। परमानेंट समस्या कराने के लिए थोड़ा समय इसलिए लगता है कि उसकी स्थायी समस्या खत्म करना है। 15 दिन के अंदर करा, 15 दिन में करवा देंगे, 15 दिन में करवा देंगे। अगर कहीं समस्या आती है, देखिए तो रोड भी बनती है तो 5 साल की गारंटी सरकार रोड की देती है, उसके बाद रोड टूटती है तो पुनः बनाती है। सीवेज की सवाल अगर आप बात कर रहे हैं तो सीवेज का भी अगर कोई समस्या आई है तो उसका समाधान भी होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका समाधान परमानेंट हो। टेम्परेरी व्यवस्था अगर हम करना चाहें तो अभी जेसीबी लाके उसको खुदवा के हम इसको बाहर कर सकते हैं और ये बहाव भी बंद हो जाए, और किया भी है पहले हमने, लेकिन पुनः बारिश आती है तो वो फिर से नाली भर जाती है और फिर पैक होकर वापस से बहने लगता है। और जब कोई कार्य को परमानेंट किया जाता है तो वो विधिवत रूप से होता है, उसकी सारी परमिशन है। जैसे यहाँ के मकानों की जांच की बात हो गई कि ये बाउंड्री टूटेगी, तो अब ऐसा नहीं है कि सरकार है तो आप बाउंड्री तोड़ दो और घुस जाओ किसी के भी मकान में, तो विधिवत रूप से परमिशन होती है, उसका बजट सेंक्शन होता है, उसके बाद नाली बनेगी। अगर कोई समस्या होगी, जनता जो जनप्रतिनिधि है उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, और जनप्रतिनिधियों का कार्य है कि जो जनता की समस्या उसको पूरा करें। समय लग सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आज बताया तो आज हो जाए या 10 दिन में हो जाए, समय लग सकता है, लेकिन निसंदेह उस समस्या का पूरा करने का कार्य हमारा है। ये क्वालिटी होम्स की कॉलोनी और यहाँ के रहवासियों को है समस्या। ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या एक दिन की नहीं है। जिस तरह से आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि ये यहाँ का प्रवेश द्वार है, ये एंट्रेंस है, और यहाँ एंट्रेंस में ही ये जो सीवेज का पानी निकलता हुआ आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर गंदगी का आलम पसरा हुआ है और इस गंदे पानी में मच्छर पनप रहे हैं, डेंगू फैल रहा है, मलेरिया हो रहा है बच्चों को। और इससे बिल्कुल लगा हुआ एक प्लॉट है जिसमें गड्ढा किया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक जगह और है, एक और एंट्रेंस था जिसे इसी कॉलोनी के निवासियों ने बंद कर दिया है। क्या क्या समस्याएं हैं हम जानेंगे। हमारे साथ स्थानीय निवासी हैं जो वहां पर सरिता शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई हैं। सरिता जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। सरिता जी, आप सुन पा रही हैं हमें? जी सरिता शर्मा जी, हम बात कर रहे हैं कि क्वालिटी होम्स के आप निवासी हैं। क्वालिटी होम्स में जब देश न्यूज की टीम वहां पहुंची थी तब हमने देखा कि जो सीवेज का पानी भरा हुआ है और एक और एंट्रेंस जो था वो बंद कर दिया गया है, वहां गेट लगा दिया गए हैं, ताले लगा दिए गए हैं। वहां पर भी बारिश का पानी भरता है और मीटर जो बिजली के मीटर है केवल 1 से 1.5 फीट ऊपर लगे हुए हैं। हम क्रमशः एक एक समस्या के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो दूसरा एंट्रेंस था जिसे बंद कर दिया गया है, बताया जा रहा है कि वो अतिक्रमण का शिकार हो गया है, वहां पर अतिक्रमण कर लिया गया। क्या है वो समस्या? जी सर, वो जैसे जो यहाँ का नक्शा है, क्योंकि हम यहाँ 2006 में आए हैं, इसका कंस्ट्रक्शन 98 में हुआ है। तो जो पहले वाले यहाँ के रहवासी हैं, जो लोग रहते हैं, तो ये और नक्शे में भी है सर, वहाँ पर 2 गेट थे। वो धीरे धीरे वो वहाँ पर जब बिल्डर थे, अब तो शायद वो बिल्डर की डेथ हो गई है, हाँ। लेकिन अब उनका परिवार वाले कोई देखते हैं, कोई अग्रवाल जी हैं वो, लेकिन वो वहाँ पर गेट था। बाद में धीरे धीरे इन्होंने दुकानें बना के भी बेच दी और कुछ रहवासियों ने उस पर कब्जा करके उसको बंद कर दिया। जी, तो ये वो गेट बंद कर दिया है। सीवेज की समस्या, जैसा कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि बंजारी जो बगल की कॉलोनी है, लगी हुई कॉलोनी, उसका पूरा पानी आपकी कॉलोनी में आ रहा है। कॉलोनी में आता है। इवन सर रेन वाटर का भी, क्योंकि ढलान है, मैं मानती हूँ बंजारी का पूरा ढलान इधर है जी हमारे तरफ। तो आप ऊपर से भी अगर देखेंगे, पूरी जो रोड वो सामने का एल शेप है, वहां से पूरी बंजारी का पानी सबने पाइप निकाल के रेन वाटर, क्या किसी का आंगन धुल रहा है, किसी का काम हो रहा है, वो सारा पानी हमारी कॉलोनी से होके और फिर बाहर जाता है। तो उससे जो समस्या स्थानीय जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कहा था कि ये समस्या दूर कर देंगे। ये समस्या कब से है? रेन वाटर की तो खैर बारिश के समय होती होगी, लेकिन ये जो सीवेज के पानी की समस्या है, ये समस्या कब से है? इसके पहले जो सबसे पहला प्लॉट है, चन्नानी सर के पास था, चन्नानी भाई साहब रहते थे, उनके पास था जी। तब तक वहां से जो पीछे का प्लाट है, जो साहू जी के यहाँ से अभी जो भर के और हमारे यहाँ से लीकेज हो रहा है, 6 महीने 7 महीने पहले यहाँ इन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए उसमें गड्ढा बनाया। हाँ। तो जो भी साहू जी से उनकी बात हुई होगी कि भाई आप हमें मतलब जो वहाँ, तब उसके पहले क्या था, वहां से था एक चेम्बर था, उसके आगे गेट, हमारे गेट के वहाँ चेम्बर था और उसके आगे होके वो पानी नाले में कनेक्ट था जी। लेकिन अभी जो नए प्लाट वाले जो बेदी जी को प्लाट बेचा है, इसमें उन्होंने वो 400 फीट की और उसमें शायद रजिस्ट्री करवा ली है उन्होंने जी। तो पीछे अब साहू जी के यहाँ से आगे पानी जाने का कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब वो चेम्बर भर के ओवरफ्लो होके कल ही नगर निगम की गाड़ियां आई और जब वो भरा
तो 6 से 7 टैंकर पानी निकला है सर वहाँ। जी, तो ये जो स्थिति है इसके लिए कॉलोनी की जो सोसाइटी है, आपकी सोसाइटी के लोगों ने स्थानीय प्रशासन से ही बात की होगी, जनप्रतिनिधियों से बिल्कुल, बात की स्थानीय होगी? प्रशासन से भी की, हमारे जनप्रतिनिधियों से भी की, और काफी वो सहयोग भी करते हैं, आते भी हैं, देखते भी हैं। हाँ। लेकिन खाली देखने भर से 4 से 10 लोगों की भीड़ ले आए, देख लिया, हम कल कर देंगे, परसों कर देंगे। जी। तो सर ऐसा होते होते कम से कम 6 से 8 महीने हो गए हैं। तो ये जो गंदगी वहाँ फैली हुई है, गंदा पानी है, इसमें मच्छर पनप रहे हैं, जैसा हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तो इससे बच्चों को क्या समस्याएं हो रही हैं? सर कम से कम 10 से 12 मरीज डेंगू के, इवन मेरी बिटिया तक को टाइफाइड है जी। 15-20 मरीज मलेरिया के, और हम 2 महीने से तो पूरे कैंपस में एक भी घर अछूता नहीं जहाँ कोई बीमारी का शिकार नहीं है। जी, जैसा क्योंकि कि बहुत ज्यादा गंदगी, उसकी वजह से काई हो गई है, काई पे पूरे मच्छर है। जो साइड का प्लॉट है उसमें भी 10 फीट तक पानी भरा हुआ है, उसमें भी मच्छर है। तो वो सारे मच्छर जो सुबह 4 बजे उड़ते हैं, और मतलब हर घर में प्रकोप है। जी, एक और जिस एंट्रेंस की हम बात कर रहे थे, जो सेकंड एंट्रेंस था, जैसे आपने बताया कि वो अतिक्रमण करके वहाँ बाउंड्री वॉल करके बंद कर दिया गया, वहां पर भी बारिश का पानी भरता है। और वहां हमने, जब हमारी टीम गई थी, तब देखा है कि जो बिजली के मीटर लगे हैं वो केवल जमीन से 1 से 1.5 फीट ऊपर लगे हैं। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है वहां, तो कभी कुछ? बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल। अगर किसी दिन ज्यादा पानी आ गया हमारे इधर, क्योंकि क्वालिटी हम थोड़ा सा नीचे की तरफ है, ढलान से पूरे बंजारी का पानी आता है, ऊपर से पूरा पानी यहीं आता है। और अगर किसी दिन कुछ फुट पानी बढ़ गया तो बिल्कुल उसमें हो सकता है। और सर यहाँ 1-2 कुत्ते के बच्चे मरे भी हैं उस कारण से। जी, तो एक बात और है सरिता जी यहाँ पर, कि जैसा कि जब हमने कॉलोनी में प्रवेश किया तो हमारी टीम ने देखा कि बिल्कुल कॉलोनी के एंट्रेंस गेट से लगा हुआ मंदिर है, तो ये जो सीवेज का पानी, गंदा पानी वहाँ आ रहा, तो इसी से निकल के लोग जा रहे होंगे। नवरात्रि का समय चल रहा है, सर बिल्कुल, बस इसीलिए और ज्यादा तकलीफ थी। सारी महिलाएं परेशान हो रही थी कि मतलब हम आम दिनों में तो चलो फिर भी चले गए, लेकिन अभी 9 दिनों में तो बिल्कुल विशेष रूप से जाना आना होगा। फूल माला लेने भी जाएंगे, आएंगे, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, आना है, मंदिर में बैठना है, भजन भाव करना है, इवन बीच बीच में भंडारे होंगे, नवमी के दिन बड़ा भंडारा होगा, ये सब भी हमें इसीलिए। और उस दिन ज्यादा तकलीफ हुई तो फिर थोड़ा सा हम लोग ज्यादा एक्टिव हुए उस चीज के लिए कि भाई कम से कम ये समस्या का समाधान हो जाए। तो क्योंकि बहुत ज्यादा पानी भरा रहता है वहाँ पर, एड़ी से ऊपर पानी होता है। पार्षद पति तो यहाँ आए, जैसे कि हमारी बात हुई थी, गुड्डू भदौरिया जो है पार्षद पति हैं, जो उनकी पत्नी है जो पार्षद हैं, वो आई हैं कभी इस स्थिति को देखने के लिए? वो तो नहीं आई सर, पर ये भाई साहब कई बार आए। जी, तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि आपको क्या आश्वासन मिला है कि कब तक करने का, और यदि वो अभी भी समस्या दूर नहीं होगी तब आप लोग क्या कदम उठाएंगे? सर फिर अब जो भी आगे प्रॉपर थ्रू चैनल भी चल सकते हैं, या फिर और रहवासियों से बातचीत करके कि भाई आगे क्या करना है। वैसे कल उन्होंने, परसों बात होने के बाद इमीडिएट हमारी बॉल से एक होल करवा के, और जो साइड के उसमें जो पानी भरा हुआ था प्लॉट में, उसको काफी हद तक मतलब 6-7 टैंकर कल वो डंप करवा दिया है यहाँ से निकाल के। एक और यहाँ सरिता जी, एक और बात है यहाँ पर कि ये एक बगल में एक और भवन बना हुआ, मकान बना हुआ, जब बताया जा रहा है कि उनका जो मालिक है वो यहाँ नहीं रहते हैं, और तो उस कारण से कुछ समस्या आ रही है। वो किस तरह की समस्या है? सर वही कि अब जैसे वो सामने होते, उन्होंने वहाँ शायद किराए पे दिया है, जो भी किया है, अगर वो सामने होते वो खुद उस चीज को फेस करते कि वो मच्छर की वजह से उनको भी तो परेशानी होती। और अब चूंकि सामने वाला बाहर है, उनको परवारा किराया मिल रहा है, तो उनको लग रहा है कि चल रहा है काम। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए। सर ये नगर निगम का काम है कि भाई कहीं का भी पानी है तो उसकी निकासी आप कैसे करें, तो परेशानी हम लोग भोग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे बीमार हैं, आपने बताया कि आपके परिवार में ही बच्चे को टाइफाइड हुआ है, और वो कहीं ना कहीं इस गंदगी से पनप रहे मच्छरों के कारण हुआ है। सरिता जी, देश न्यूज से बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरह से स्थानीय निवासी सरिता शर्मा जी हैं, और उनका कहना है कि यहाँ पर जो समस्याओं का अंबार है वो क्रमशः एक नहीं कई समस्याएं हैं यहाँ पर। स्थानीय लोगों के कारण भी समस्या है, क्योंकि जो दूसरी निकासी थी, जो दूसरा एंट्रेंस था, वहां अतिक्रमण कर लिया गया है, और उस अतिक्रमण के कारण वहां से निकासी बंद कर दी गई और पानी वहां भरता है। और वही जहां से सभी रहवासियों को जाना पड़ता है, जब वहां पानी भर जाता है तो उसी कंपाउंड में, उसी परिसर में जो बिजली के मीटर लगे हैं वो जमीन से महज 1 या 1.5 फीट ऊपर हैं, और यदि पानी ज्यादा भर जाएगा तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। और अभी जिस की हम चर्चा कर रहे हैं वो यह है कि यहाँ पर सीवेज का पानी भरा हुआ, और वो सीवेज के पानी के कारण मच्छर पनप रहे हैं, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय प्रशासन को भी सूचित किया गया है, और साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सूचित किया गया है, लेकिन सबकी उदासीनता के चलते यहाँ क्वालिटी होम्स के रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और क्वालिटी होम्स के स्थानीय निवासी दिलीप भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप भदौरिया जी, देश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। दिलीप भदौरिया जी, हम बात कर रहे हैं आपके कॉलोनी में जो समस्याएं हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ही जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं वहां पर हैं, और स्थानीय निवासियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मेरा सीधा सीधा कहना यह है कि हमें किसी जनप्रतिनिधि से हमें कोई शिकायत नहीं है, बस
हमारा काम जो है पिछले 6 महीनों से क्वालिटी होम्स बिल्कुल नर्क रूपी जीवन जी रहे हैं। जी क्योंकि वहां पे मेन गेट पे ही स्वागत होता है बदबूदार बेहतरीन सीवेज के पानी से, जी। जिसमें से हम लगभग बरसात के दिनों में तो घुटने घुटने पानी से निकल के जाना पड़ता है। जी। और अभी बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो उनके लगभग पंजे पूरे डूब जाते हैं, वो भी सीवेज का पानी। जी मंदिर जैसी जगह में हम 2 मिनट बैठ नहीं पा रहे थे। 2 मिनट भी मतलब बदबू इतनी ज्यादा थी। और जी। सबसे मुख्य वजह ये हम लोगों का ये आपके चैनल में आके जी शिकायत करना या आपके जी। चैनल पे जो बोल रहे हैं हम, जी उसका मुख्य कारण ये है, जब अति हो गई लगभग 7-8% हमारे डेंगू पॉजिटिव निकला है हमारे कॉलोनी के, जी। सिर्फ उस मच्छर से। जी। और हमारे कॉलोनी के लगभग 3 पपीज, हाँ कुत्ते के बच्चे जी। जिनकी डेथ हो गई है, जी जो हमारी कॉलोनी में ही पले बड़े थे, जी। वो बिल्कुल छोटे छोटे थे बेचारे। उन्होंने कहीं वो पानी पी लिया हाँ गलती से जाके ही, जी। 3 पपीज की मौत हो गई है जी और डेंगू पॉजिटिव निकल आए हैं। जी। और अतिक्रमण का तो हाल ही बुरा है यहाँ पे। आपके चैनल वाले जब वहां गए थे जी। तो उन्होंने वो भी शूट किया है। जी अब या तो बिजली वालों की ये गलती है कि बिजली का खंभा हाई टेंशन लाइट, जी जो 6 लाइन पे जो हाई टेंशन लाइट लगाई जा रही है, जी स्ट्रीट लाइट, जी वो किसी घर के आंगन तक पहुंच गई है। या तो वो बिजली के खंभे गलत लगाए गए हैं, जी या फिर घर जो सड़क पे आ रहा है जी वो घर बिना अनुमति के बना हुआ है, हाँ जिसकी शिकायत मैं सीएम हेल्पलाइन में कई बार कर चुका हूं। और इनकी नगर निगम वालों की लापरवाही ये जी। है कि बिना आवेदक को सूचित किए हाँ कमिश्नर नगर निगम हम्म तत्कालीन, जो इनसे पहले जो कमिश्नर थे, जी। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बिना मुझे बताए क्लोज कर दी। इसके भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। तो यहाँ जैसे और कि आपने बताया कि जो अतिक्रमण है और जो बिजली का खंभा लगा है, जो हाईटेंशन लाइन वहां से जा रही है, तो वो उसके बाहर अतिक्रमण कर लिया गया है, निर्माण कार्य कर लिया गया है क्या? से कम 10 फीट आगे तक, जी यानी हम ये कहें कि 10 फीट अंदर खंभा गड़ा है, हाँ। या खंभे से 10 फीट बाहर निर्माण है। अतिक्रमण किया हुआ है, जी निर्माण किया हुआ है, जी जो बिना परमिशन के। आप सीधी सी एक बात है, हाँ। कि आप HIG फ्लैट है आपका, हाँ ओके, कोई कमर्शियल शॉप नहीं है आपकी। हाँ जब HIG फ्लैट को आपने जो ओपन एरिया बिल्डर ने आपको दिया था, जी। उस पे आपने बना के शोरूम खोल लिए हैं, उसमें हाँ। आपने चैम्बर खोल लिए हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर वो तटस्थ हैं वो। ठीक है। यहाँ एक और जैसे even कि उनकी- आपने बताया कि वहाँ कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है, चूंकि आवासीय परिसर है और उसका कमर्शियल प्रयोग किया जा रहा है, और अतिक्रमण जी, कर लिया गया है, खंबे बिजली के खंबे के बाहर तक अतिक्रमण किया गया है। और वर्तमान में जैसा कि जब हमारी टीम वहां गई तो हमने देखा था कि वहां रोड का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जो 4 लाइन 6 लाइन जो रोड बनने जा रही है, जी 6 लाइन जो रोड बनने जा रही है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है, तो उसके कारण भी परेशानी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जो अतिक्रमण किया गया है उसके लिए आपने बताया कि आपने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, लेकिन बिना आपकी जानकारी के उसको बंद कर दिया गया। जो कमर्शियल जी। इस्तेमाल हो रहा है आवासीय परिसर का, व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके लिए कहीं इस्तेमाल शिकायत की कर गई रहे है? जी उसके लिए कहीं जी, जी। शिकायत की गई है? उसी के लिए शिकायत की है। जी। हमने कहा बिना कमर्शियल लाइसेंस लिए, बिना कमर्शियल टैक्स दिए, जी टैक्स दे रहे हैं आप रेसिडेंशियल, हाँ यूज कर रहे हैं कमर्शियल, जी और उसका खामियाजा जो पहले से जो दुकानदार हैं वहां पे, जिनकी दुकानों की रजिस्ट्री है, उन लोगों को ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि उनकी आधी दुकान तोड़ दी गई नगर निगम के द्वारा। सिर्फ इन लोगों की शिकायत की है मैंने, इसलिए उन दुकानदारों की आधी दुकान तोड़ दी बेचारों की। वो अपना धंधा नहीं कर पा रहे हैं वहां पे, जी सिर्फ इस अतिक्रमण के बारे में। ठीक है। और आपके चैनल के माध्यम से हम हमारे विधायक को जी। इस बात का धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाए, जो मध्य प्रदेश में पहला 6 लेन ऐसा है जो शहर के अंदर है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है और ये हमारे विधायक की देन है। और ये सीवेज इसमें की कोई सीवेज दो राय की जो नहीं। समस्या, सीवेज लेकिन की जो समस्या वहाँ के है, जो जी, नगर निगम जी। फील्ड अधिकारी जो हैं, हाँ। जो इनको फील्ड पे रहना चाहिए, हाँ। ऐसे माहौल में हाँ जब 6 लेन का आपका काम चल रहा है, कई कॉलोनियां परेशान हो रही हैं, जिसका खामियाजा जनप्रतिनिधि को भुगतना पड़ता है। इनकी लापरवाही का कारण रहता है, जी। जो जनप्रतिनिधि परेशान होते घूम रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में जैसे आपने बताया कि वहां पर लोगों को रहना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को रहना चाहिए ताकि उन परेशानियों को ना हो, तो एक समस्या जो आपने बताया सीवेज की वहां से पपीज की भी डेथ हो गई है, बच्चे बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, तो उसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि, आपने स्पष्ट कि किसी से बैर नहीं है, लेकिन तब भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रशासकीय अधिकारियों को बुला करके, जिम्मेदार लोगों को बुला करके वहां पर उस समस्या का निदान कराएं। तो अब तक इस दिशा में कोई कदम बढ़ाए गए हैं? देखिए, हम शिकायत पे शिकायत तो करते आ रहे हैं काफी पहले से जी। तो हम उस शिकायत को ये लोग इसलिए इग्नोर करते जा रहे थे कि बारिश का सीजन है, हाँ। थोड़ी ये समस्या आ रही है, ये समस्या आ रही है। लेकिन जब समस्याएं हद से ज्यादा बढ़ गई जी, और उस दौरान लग गई आचार संहिता। हाँ, जब आचार संहिता लगा तो हमने कहा हम सिर्फ अधिकारियों से बात करेंगे, जी। हम जनप्रतिनिधियों से हमें कोई वो लेना देना नहीं है कि अब चूंकि आचार संहिता है, जी। जनप्रतिनिधि अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, जी, लेकिन ये अधिकारी जो प्रशासन बैठा हुआ है ना, जो जी। नगर निगम का, जी, एक भी फील्ड अधिकारी आपको फील्ड पे नहीं मिलेगा। जी। और एक जो मिलता है मधुसूदन तिवारी, हाँ, उनके बोलचाल ही ऐसे हैं जैसे पता नहीं क्या एहसान कर रहे हैं। अच्छा। हमारी क्वालिटी होम से लगा हुआ जो प्लाट है जिसमें 10 फीट गहरा, जी। वो 60 बाई 40 का प्लाट है, जी। जिसपे गंदा सीवेज का पानी भरा हुआ है, जी। 10 फीट गहरा, जो आपके चैनल ने कवरेज भी करवाया था। जी, जी, बिल्कुल दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हम। तो जी, उसका सीवेज का पानी आप सोचो क्या क्या स्थिति बनती होगी। बिल्कुल। और उस बारे में मैंने मधुसूदन तिवारी से निवेदन किया था। हाँ। तो उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है। अच्छा। और उसने जिसका प्लाट था उसने तो किसी और को बेच दिया। मतलब वो उस प्लाट वाले की फेवर कर रहे हैं। ओके, उस पे आज तक कोई पेनाल्टी नहीं लगाई है, इतनी शिकायत हो चुकी है उसकी। हाँ। और उसने यहाँ से हमारी कॉलोनी में टीन वगैरह लगा के पैक कर रखा है। यहाँ लेकिन मच्छर तो मच्छर है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे कि सीवेज का पानी भरा हुआ है, आपने बताया कि जो प्लॉट वाले ने 10 फीट गड्ढा करके रखा, वहां सीवेज का गंदा पानी भरा है, मच्छर पनप रहे हैं। डेंगू सर्वे की जब टीम आती है घरों में, तो यदि कूलर में पानी भरा है, गमलों में पानी भरा है, तो उन पर पेनाल्टी लगा के चली जाती है नगर निगम की टीम कि आपके यहाँ डेंगू पनप रहा है। और ये इतने बड़ी स्थिति है यहाँ पर है कि वो 40 बाई 60 के प्लॉट में पानी भरा हुआ है, सीवेज का पूरा गंदा पानी, जो आपने बताया कि दूसरी कॉलोनी का पूरा पानी आपकी कॉलोनी से होकर निकल रहा है, वहां भरा रहता है, तो उसके लिए संज्ञान नहीं लिया नगर निगम के अधिकारियों ने? एक बार मैं जब बहुत ही फोर्सफुली मैंने उनसे निवेदन किया था, निवेदन नहीं, मैंने बिल्कुल कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हुए उनसे मैंने बोला था जी। तो उन्होंने 2 टाइम आए, ब्लीचिंग पाउडर छिड़क के, और वो धुआं उड़ाते हुए चली गई गाड़ी उनकी। जी। सिर्फ ये उनकी कार्यशैली थी। हाँ। और अभी तक कोई डेंगू के लिए कोई लोग बात तो ये करते हैं कि नगर निगम वाले आए हैं तो कूलर पे भी पेनल्टी लगा जाते, कूलर में पानी हाँ। कैसा भरा हुआ है आपके। हाँ, 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 लेकिन यहाँ तो मैं बता रहा हूँ 60 बाई 40 का प्लाट, जी, 10 फीट गहरा, जो बेसमेंट का उसका काम चालू हुआ था, हाँ। वो वैसा का वैसे ही काम पड़ा हुआ ठीक। है, उसमें पानी भरा हुआ है। बिल्कुल। अब ये तो स्विमिंग पूल का मामला आ रहा है। जी, बिल्कुल। अगर उसमें कोई बच्चा भी गलती से या बड़ा भी गिर जाए जी। तो बचने के कोई चांस नहीं है उसके। सही कहा आपने कि यहाँ बड़ा हादसा भी हो सकता है। और जैसे कि अभी सरिता शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने बताया कि जो सेकेंड एंट्रेंस रहा है उसको अतिक्रमण करके वहाँ बंद कर दिया गया है और वहाँ पानी भरता है और वहाँ से मीटर महज 1 या 1.5 फीट ऊपर है, तो कोई बड़ा हादसा कभी हो सकता है। आपकी जो समस्याएं हैं आपने बताई हैं कि अब प्रशासनिक अधिकारियों तक भी, हालांकि हमने संपर्क करने का प्रयास किया था प्रशासनिक अधिकारियों तक जो जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन उन्होंने इस मामले पर कुछ भी बोलने से या फोन उठाने से भी, फोन भी नहीं उठाया है और कुछ भी बोलने से इनकार किया हुआ है। दिलीप भदौरिया जी, बहुत धन्यवाद देश न्यूज से जुड़ने के लिए। और जिस तरह से आपने बताया है, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और उनका कहना है कि इस क्षेत्र में समस्याओं का तो अंबार है और यहाँ क्वालिटी होम्स में जब बात की गई कि यहाँ समस्याएं नहीं हैं, और हालांकि जिस समय देखा जा रहा है वर्तमान में कि यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, चाहे हम बात करें डेंगू मलेरिया वहां पर हो रहा है, सीवेज की समस्या है वहां पर, साथ ही अतिक्रमण की समस्या से भी यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। और इस समय जो स्थिति है, अब देखना है कि प्रशासनिक अधिकारी कब तक जागते हैं और जिम्मेदार जो लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके कानों पर कब जू रेंगेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।